दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। नाम थे जो तय उसमें थे, उन नामों के अलावा और भी नाम उसमें आ रहे बहुत सारे। कुछ नाम उस नाम से जैसे लाखीराम जोशी जी का नाम है, सूरत राम नोटियाल जी का नाम भी आ रहा है सामने, इसका नाम उनियाल, विनोद उनियाल जी का मैडम का नाम भी। अगर बात समीकरणों की करें तो विधायक तीरथ सिंह रावत पूर्व मंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के करीबी माने जाते हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधे पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का हाथ है। उनके अलावा पार्टी के गढ़वाल क्षेत्र के पुराने और जमीनी नेता पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी भी मजबूती से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ये नाम तो खुले तौर पर सबके सामने आ गए हैं, लेकिन गुटबाजी के मद्देनजर कुछ नेता खामोशी के साथ अपनी फील्डिंग सजाने में लगे हैं। अलबत्ता अध्यक्ष पद के सभी दावेदार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान का फैसला सभी को मंजूर होगा। ऐसा मैं भी दावेदार हूं और 4-5 लोग और भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं और पार्टी को निर्णय करना है, राज्य के नेताओं को उसके बारे में विचार करना है, दिल्ली के उसके बारे में सुनिश्चित करना है कि किसे राज्य की जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। काफी ये भारतीय जनता पार्टी में काफी दावेदारी चल रही है, लेकिन ये उत्तराखंड जो राज्य बना है ये महिलाओं के ही संघर्ष के द्वारा बना है और भारतीय जनता पार्टी की ही ये संकल्पना थी कि उत्तराखंड राज्य बने, तो इसलिए हमने इस पे अपनी दावेदारी करी है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल और मैदानी क्षेत्र हैं। प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या ठाकुरों की है। इसके बाद ब्राह्मण मतदाताओं का बोलबाला है। यही वजह है कि अभी तक इन दोनों जातियों के नेताओं के हाथ में पार्टी की कमान रही है। ऐसे में देखने लायक होगा कि इस बार कमान किसके हाथ जाती है। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है। पार्टी भारी अंतर कलर गुटबाजी से पहले ही जूझ रही है और अब दावेदारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में भाजपा हाईकमान के लिए एक सर्वमान्य अध्यक्ष तलाशना एक टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देहरादून चलेंगे। रविंद्र जुगरान जी, आप मुझे दुरुस्त कीजिए, आप हर महत्वपूर्ण मौकों पर हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, इस बार भी दुरुस्त कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, चूंकि बिशन सिंह चुफाल साहब पहले ही समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कह चुके हैं कि नहीं, मैं दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनना चाहता और मैंने आलाकमान को अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। ऐसे में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने आ रहे हैं, दादा भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक साहब। इन दोनों के बीच में इसके अलावा कई और नाम भी चल रहे हैं, जो रावत तिकड़ी है उनमें से कोई एक हो सकता है। ऐसे में क्या माहौल है राजनीतिक तौर पर, जमीनी तौर पर पूरे उत्तराखंड में, और किसका परचम, किसकी दावेदारी कितनी भारी है? देखिए अग्रवाल साहब, पहले तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा जी, और मुझे ऐतराज है कि आप भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है, हाँ, उसका नाम मत बिगाड़िए और वो बीजेपी ही उसको रहने दीजिए। अच्छा, लाखों करोड़ों लोगों की सद्भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ। और सदन के अंदर हमारे 30 और 31 विधायक हैं, हाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, स्टेट से, हाँ। तो कृपया करके बड़ी विनम्रता के साथ नहीं, आपकी बात स्वीकार है, अपनी तरफ से परिवर्तन मत। नहीं, जुगरान साहब, मैंने ये बात इसलिए कही कि आज दिल्ली में कुछ एक नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, और इसके पहले मैं सुन चुका था बीजेपी के नेताओं के मुंह से कि साहब ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये कंफ्यूज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो हमारे सीबीआई के कुछ एक मित्र थे, वहां पे मौजूद थे एक अनऑफिशियल मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि साहब भारतीय झंझट पार्टी है। तो मैंने यहां बोल दिया, अगर आपको एतराज है तो आप स्वतंत्र हैं एतराज जताने के लिए, भाई आप भी भारत का नागरिक, मैं भी भारत का नागरिक, और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हंटर चलता नहीं है। जी अतुल जी एक बात मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा, जुगरान जी ने जो कहा जी, थोड़ा सा हम उत्तराखंड के इतिहास पे भी नजर डाल लें जरूर, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पे भी नजर डाल लें, हाँ, कि भाजपा झंझट पार्टी से क्यों कहा जा रहा है। नहीं, और मैंने कोटद्वार का एग्जाम्पल भी दिया था। नहीं, कोटद्वार का तो आपने रिसेंट दिया है, मैं और पीछे ले जाता हूं कि भाई मुख्यमंत्री तो इन्हीं के बदले गए अभी तक। हाँ, स्वामी जी को उन्होंने बदल दिया, अगर झंझट नहीं होता तो क्यों बदलते आप? हाँ, खंडूड़ी जी को आपने बदला, झंझट रहा होगा तभी बदला, फिर अरे नहीं, म्यूजिकल चेयर खेल रहे होंगे विकल भाई, आप समझते नहीं। हाँ, तो और दूसरी एक और बात बताऊं, हाँ, कि
जुगरान जी एक अच्छे पद पे थे खंडूड़ी जी के टाइम पे, जब खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, हाँ हाँ दायित्वधारी थे, हाँ हाँ और जब निशंक जी मुख्यमंत्री बने हाँ। तो पहली गाज जुगरान जी के सर पे गिरी है। अच्छा, इनको उस कुर्सी से हटा दिया था निशंक जी ने। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि अगर निशंक जी के बड़े करीबी है ये। ना, अगर ये कूल पार्टी होती हाँ तो हम भाजपा झंझट पार्टी क्यों कहते। हाँ। बहरहाल हमें इस मुद्दे पे नहीं जाना है। हमारी जो चर्चा है हमको उसी पे केंद्रित रखना है। जी जी। लेकिन जुगरान जी उसके खुद शिकार रहे हैं। नहीं, जुगरान साहब, आपकी जो आपत्ति जुगरान है, जी, जुगरान जी आप हमारे भाई हैं, आपकी जो आपत्ति है वो शिरोधार्य है। ये आपकी आपत्ति से सहमत या असहमत होना ये कम से कम मेरी संपादकीय टीम के लिए जरूरी नहीं है। जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, जहां तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन का सवाल है, हाँ, एक बहुत ही लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक पैटर्न बीजेपी में है। हाँ। और 20 वर्षों से तो मैं स्वयं देख रहा हूं इसको। हाँ। और बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, बहुत ही लोकतांत्रिक प्रणाली है। हाँ। और कोई डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है केंद्रीय नेतृत्व का, तानाशाही का। हाँ। जिसको चाहे उसको थोप दे। हाँ। तो इसी के कारण जिन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जमाने से लगभग 20-20, 25-25 वर्ष पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, जो अनुभवी हैं, जो पहाड़ और मैदान को जिन्होंने बराबर देखा है, जो पूरे उत्तराखंड को जो जानते हैं बखूबी अच्छी तरह, उसकी समस्याएं जानते हैं, उसके समाधान जानते हैं। हाँ। कार्यकर्ताओं का स्वभाव जानते हैं, कार्यकर्ताओं की जिनको पहचान है। हाँ। उनका अधिकार है कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार बने। इसमें कोई अचरज, कोई हैरत, कोई अनुशासनहीनता, ऐसी बात कहां से आ गई। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल कह ही नहीं रहा। मैं तो देखिए, वो पार्टी सबसे बेहतर होती है जहां पर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी बात सुनी जाती है, अध्यक्ष छोटे के छोटे कार्यकर्ता की भी राय ले। अगर 1 लाख कार्यकर्ता हैं, अगर आप सारे लोगों की राय लेते हैं, जाहिर तौर पर राय अलग अलग होगी, उन सभी रायों पर चर्चा की जानी चाहिए और जो बेस्ट आउटपुट देने वाली राय हो उसका चुनाव होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी में ये बात देखी जाती है। यहां पर कोई एक शक्तिपीठ नहीं है कांग्रेस की तरह कि साहब मत्था टेको, देवी का आशीर्वाद लो और बात आगे बढ़ाओ। मैं ये कह नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो जो चर्चा होनी चाहिए जुगरान साहब, वो पार्टी के फोरम पर होनी चाहिए। ये ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए कि साहब कोश्यारी जी लाइन में है, निशंक जी लाइन में है, रावतों की तिकड़ी लाइन में है। ये बात पार्टी लेवल पे होनी चाहिए। मैं तो ये सुझाव दे रहा हूं आपके भाई होने के नाते, आपकी पार्टी का और आपका मैं शुभचिंतक हूं भाई साहब। ये सारी बातें पर्दे के भीतर और एक नाम सामने आ जाए फैसला करके कि भैया फलाने फलाने अध्यक्ष होंगे, अच्छी बात है। ये जो आंतरिक लोकतंत्र है, ये आंतरिक स्तर पर ही होए तो उसको बाहर आकर लोग झंझट ना कहें। जुगरान साहब, मैं सही कह रहा हूं? देखिए अग्रवाल साहब, जब से मीडिया की बड़ी प्रभावशाली भूमिका इन 10-12 वर्षों के अंदर हुई है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बड़ी प्रभावी भूमिका में आए हैं। हाँ। और छोटी छोटी चीजों को भी कवर कर रहे हैं। हाँ। समाज के हित में, जनता के हित में। और कहीं गवर्नमेंट्स गड़बड़ करती हैं तो हमको जो है रास्ता दिखाते हैं। हाँ। तो इसलिए ये सब बातें अब छुपी कैसे रह सकती हैं। हाँ। और प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये बातें तो कहीं ना कहीं से मीडिया के द्वारा ही पूछी जाती हैं। हाँ। और ये अगर सामने आ भी जाएं तो इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। नहीं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, जुगरान साहब, मैंने यही बात आपसे कही कि ये जुगरान साहब, ये गड़बड़ी बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। जुगरान साहब, मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता कि ये गड़बड़ी है। आगे आके कह रहा है। नहीं, मैं जुगरान साहब इसको गड़बड़ी कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि साहब ये झंझट है। 50 लोग खड़े हो गए, 1 अनार 100 बीमार, तो भैया उस बीमार को कौन सा अनार मिलेगा? तो ये तो झंझट ही है ना। मैं सिर्फ झंझट कह रहा हूं। और सुनिए अविकल भाई 1 मिनट, अविकल भाई और जुगरान साहब, झंझट शब्द यह असंसदीय नहीं है, यह असंसदीय नहीं है। हाँ, तो सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। धस्माना साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। धस्माना साहब, 1 अनार 100 बीमार, अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा? ये मामला आंतरिक तौर पे बीजेपी का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजनीतिक और राजनेताओं की छवि इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटोरिएट होती है क्या? नहीं, देखिए वैसे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये उनका अंदरूनी मामला है। इस पे मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता। लेकिन ये बात तय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
पिछले 5-6 वर्षों से आपसी द्वंद्व वहां चल रहा है और गुटबाजी चरम पर वहां पर है। 5 वर्ष जब वो राज में रहे तो आपने देखा मुख्यमंत्री के पद को लेकर के जिस प्रकार से पहले खंडूरी जी की टांग खींची गई, उसके बाद निशंक आए तो निशंक जी को चैन से नहीं बैठने दिया गया, फिर उसके बाद फिर वापस खंडूरी जी आ गए। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी वहां पर चरम पे है और जो प्रदेश अध्यक्ष का उनका मसला लगातार लटका हुआ है उसका जो कारण है वो मैं समझता हूं कि अंदरूनी जो आपस में खींचतान है वही कारण है। प्रदेश अध्यक्ष का मसला तो आपका भी लटका हुआ है भाई साहब, आपका तो मुख्यमंत्री का मसला भी लटका हुआ है। नहीं, हमारे कोई मसले नहीं लटके हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 2015 तक है। हाँ। लेकिन क्योंकि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राज्य मंत्रिमंडल में मिनिस्टर हैं। हाँ। और मिनिस्टर होने के नाते एक पद और एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है। तो अगला अध्यक्ष आप ही हैं फिर अब? जी, अगला अध्यक्ष आप ही हैं? नहीं, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, तो पार्टी के जो भी निर्देश होंगे उसको पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। चलिए, जी, बहुत धन्यवाद धस्माना साहब समाचार पत्र से बात करने के लिए। अभी भाई कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, धस्माना जी की जब बात सुन रहा था और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सूप तो बोले बोले छलनी भी बोल रही है। यही मैंने कहा। कांग्रेस का क्या हाल है ये हम परसों दिखाई चुके हैं। और जहां तक बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र की बात है और इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष की जो जंग चल रही है वो एक तरीके से दिखावा सा लगता है। अभी इस मंच पर हम बीजेपी के अध्यक्ष पर बात कर रहे थे और अतुल जी लगभग हमने 1 दर्जन नेताओं से कहा और उनसे आग्रह किया कि आप इस मंच पर आइए और हिस्सा बनिए बहस का। तो आंतरिक लोकतंत्र का नजारा देखिए, सब ऐसे भाग खड़े हुए कि जैसे भूत आ गया। अविकल भाई, हर कोई रविंद्र जुगरान जैसा हिम्मती नहीं होता ना, आप समझिए इस चीज को। हाँ, जुगरान जी वाकई में पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करते हैं। हाँ। और इसलिए हम आज इनको सलाम भी करते हैं। कम से कम 1 दर्जन लोग, हाँ, उसमें पूर्व मंत्री भी थे, बड़े नेता भी थे। हाँ। किसी ने ठंड का बहाना बनाया, किसी ने कहा रजाई के अंदर है, लेकिन इस स्वस्थ बहस में नहीं आए। हमने उनसे कहा आप सिर्फ ये बताइए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे जी। तो आंतरिक लोकतंत्र की तो आज यही धज्जियां उड़ गई है देहरादून राजधानी में। ठंड तो 2 महीने और रहेगी, तो 2 महीने तक मौन व्रत रखेंगे क्या? इस मुद्दे पे अमिताभ जी, इस मुद्दे पे अध्यक्ष वाले मुद्दे पे मौन व्रत रखेंगे जी। जो मौजूदा जो जंग है, जो अतुल जी आप कह रहे थे भारतीय झंझट पार्टी, हाँ, एक नाम मैं और दे देता हूं इसे कि भारतीय जंग पार्टी बोलिए आप। हाँ। थोड़ा जंग थोड़ा सा फिर भी सम्मानजनक लग रहा है मुझे। हाँ। थोड़ा भारतीय जंग पार्टी। नहीं, वो ठीक बात है। तो नहीं, सम्मानजनक तो है, लेकिन जंग थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब तलवारें निकल गई क्या? हाँ, तलवार निकली हुई है। हाँ। 3 पूर्व सीएम के नाम बहुत चर्चाओं में है, खंडूरी जी के, कोश्यारी जी के और अब निशंक जी के भी। और जो बाकी जो सेकंड लाइन के आपने नाम गिनाए अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। वो मुझे लगता है कि कहीं सेकंड लाइन में ना रह जाए। अच्छा, कोश्यारी जी के हाथ भी बाजी लग सकती है, खंडूरी जी के हाथ भी बाजी लग सकती है और हो सकता है निशंक जी के हाथ भी बाजी लग जाए। अब मुख्य लड़ाई इन लोगों के बीच में ये यहाँ शुरू हो गई है कि किसको कैसे रोका जाए। अच्छा, सिंह रावत गांवासी जुगरान साहब सेकंड नंबर पे आ गए हैं। अच्छा, जुगरान साहब बताएंगे आप। जुगरान साहब, मेरे पास एक इनपुट और आया है, आप मुझे दुरुस्त कीजिए, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से, बिना लाग लपेट और बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये जो इनपुट मेरे पास आया, अभी मुझे सहयोगी ने मेरे कान में बताया, वो इनपुट ये है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में एक समझौता हुआ है, अंतःपुर में उनके एक समझौता हुआ है, दोनों ने बकायदा मीटिंग की और एक समझौता ये हुआ कि साहब अगर मेरा नाम सामने आए तो तुम मुझे सपोर्ट करना अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के, और तुम्हारा नाम मैं सपोर्ट करूंगा नेता प्रतिपक्ष के लिए। जी, अब वो 2 नाम कौन है ये आप मुझे बताइए, वरना मैं तो खैर बताऊंगा या फिर आपको उसके बाद। देखिए अग्रवाल साहब जी, पार्टी, अब ये 2 नाम कौन है और ये समझौता कब हुआ और क्या हुआ, मैं को इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, हाईकमान है, शायद बहुत ही समझदार और संवेदनशील है उत्तराखंड को लेकर। हाँ। और 2014 को केंद्र में रख के आगे जो भी अध्यक्ष आए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष चयन होगा या इलेक्शन के प्रोसेस से निकल के आएगा केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से, और नीचे हमारे जिला अध्यक्ष और जो काडर है, जो हमारे वोटर्स हैं, उनके द्वारा जो चुना जाएगा,
वो 2000 को केंद्रित करके होना चाहिए। हम चाहेंगे कि फुल फ्लेज अध्यक्ष जो है अपनी पूरी पारी खेले और जो यंगर लीडरशिप है, उभरता हुआ नेतृत्व है, युवाओं में हो, महिलाओं में हो, अनुसूचित वर्ग में हो, मुस्लिम्स में हो, किसानों में हो, उसको जो है ग्रूम करते हुए आगे ले जाए, जो कि स्टेट के भी इंटरेस्ट में हो, पार्टी के भी इंटरेस्ट में हो और साथ साथ उस